फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 11 के बारे में। अंतर्धार्मिक संवाद। संवाद मतलब होता है बात करना। अंतर्धार्मिक मतलब अपने से अलग धर्म में, है ना। यानी कि जैसे कि एक हिंदू व्यक्ति है, वो ईसाई धर्म से के व्यक्ति से बात कर रहा है, ठीक है, या वो बौद्ध धर्म के व्यक्ति से बात कर रहा है, मुसलमान धर्म के व्यक्ति से बात कर रहा है, तो इस तरीके से बातचीत करना, ठीक है। तो ये इसको हम इसके अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने की इसमें कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ये है क्यों। बेसिकली क्योंकि शांति स्थापना के बारे में है कि हमने शांति स्थापित करनी है, संघर्ष को कम करना है, तो डेफिनेटली उसी के बारे में होगा। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में पढ़ना क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, एक रफली जो इसके अंदर आप पढ़ोगे। पढ़ना तो आपको खुद को पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूँगा। मैं पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। देखो, हम धर्म के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अलग अलग धर्म के लोग, वह लोग जो अलग धर्म के होने के बाद भी एक साथ रहते हैं, जैसे कि इंडिया में, ठीक है। दूसरे धर्म के प्रति कैसे हम अपने विचार को स्पष्ट करें, अच्छा करें, है ना। उनके प्रति कैसे हम एक तरीके से निकटता, क्लोज हम उनसे हो जाएं, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा एक शब्द आता है यहाँ पे, अंतरपंथ संवाद। तो यहाँ पे वो व्यक्ति होते हैं, ये देखो, जैसे कि ये है हमारा अंतर्धार्मिक संवाद, है ना। ये लोग होते हैं जो अपने धर्म को मानते हैं, है ना, धर्म को मानने वाले लोग। हम ये जो धर्म को नहीं मानते, है ना, किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनको बोलते हैं अंतरपंथ संवाद, ठीक है। तो ये नास्तिक होते हैं, उनको नास्तिक कह लो, आप जो भी कह लो। इसके अलावा संक्षिप्त इतिहास में आप पढ़ोगे कि इसके अंदर देखो जो अंतर संस्था है ना, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर हम बात कर रहे हैं अंतर्धार्मिक संवाद की, तो ये बहुत पुराना है, ठीक है। जब से धर्म की स्थापना है, जब से धर्म है ना, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी धर्म है, तब से ही ये है, ठीक है। बातचीत करना, अलग अलग धर्म के लोगों से अपने बारे में बात करना है, अपने धर्म के बारे में प्रचार करने की जैसी कुछ बात करना। इसके अलावा आप इस चेक बॉक्स में देखोगे जिसमें आपको मिलेगा कि जो धर्म होता है वो संघर्ष को पैदा भी करता है और संघर्ष को समाप्त भी करता है, ठीक है। यानी कि शांति की स्थापना भी वही करता है और हिंसा भी धर्म ही फैलाता है। एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लेना, आपको पता होगा एग्जाम्पल इसके बारे में, धर्म के आधार पर कितने दंगे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, अंतर्धार्मिक संवाद के प्रकार। तो इसके कुछ प्रकार नहीं है बेसिकली, इसके अंदर ही आगे पहुंच गए हम। आवश्यकता, तो इसकी संवाद की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ज़रूरी टॉपिक है। आप सोच ही रहे होगे कि ठीक है हम पढ़ रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम धर्मों के बारे में नहीं जान पाते तो उनको अपनाते कैसे, ठीक है। क्योंकि लोग अब आजकल क्या है, अपना धर्म बदल के कुछ और धर्म को अपनाते हैं, है ना। कुछ बौद्ध बन जाते हैं, कुछ ईसाई बन जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब चेंज, धर्मों का चेंज होता रहता है अपनी तरफ से। लोग अपने धर्म को बदल के कोई और धर्म को अपना लेते हैं। तो कैसे अपनाते हैं, इसी वजह से तो अपना लेते हैं तो क्योंकि उनको पता है कि उस धर्म में किस तरीके का मतलब संस्कृति है, राइट। तो ये चीज़ हो गई, और खुद की शांति के लिए ना। और ये जो अंतर्धार्मिक संवाद की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि शांति रहे लोगों में, ठीक है। शांति से मतलब है कि पता रहे कि चीज़ों में क्या डिफरेंस है, जो धर्म है उनमें क्या क्या फ़र्क होते हैं, है ना। मेरा धर्म कैसा है, उसका धर्म कैसा है, तो लोग अपने धर्म को लेके थोड़ा मतलब जान पाएंगे कि उसके अंदर है क्या। तो ये कभी कभी ना नेगेटिव भी हो जाता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि आपको याद ही आ रहा होगा कि यार ये पॉजिटिव ही थोड़ी ना होता है, ये तो बुरा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हम बात वही कर रहे हैं, संघर्ष भी पैदा करता है धर्म ही, ठीक है। और इसमें आगे है मनुष्य, एक टॉपिक है मनुष्य, कहाँ गया। अगला टॉपिक आप पढ़ोगे मनुष्य संवादवादी। ये जो आप हाईलाइट में देख रहे हो ना, इसी को जो बताता है कि जो मनुष्य है वो एक चलता फिरता चैटर बॉक्स की तरह है ना, जो कि बिना बात किए रह नहीं सकता, जो बात करने के लिए बना है, ठीक है। ये बस बताना था क्योंकि एक अलग लाइन लगी मुझे इसके अंदर, क्योंकि आपको याद होनी चाहिए।
पूछ लेता है इस तरीके से कि कहाँ पे लिखी हुई है, तो आप बता पाओगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अंतर्धार्मिक संवाद के प्रकार। तो प्रकार तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, 6-7 प्रकार है शायद, है ना। एक एक करके पढ़ते सबको। जीवन का संवाद, तो बेसिकली ये वो होता है जो हम डेली लाइफ में लोगों से बात करते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो लोगों का धर्म क्या है ना। सिग्नल लाइट पे कोई मिल गया तो हम बात कर रहे हैं आपस में ऐसे ही, मतलब वो अनजान है, हमें उसका धर्म नहीं पता। डिफरेंट टाइप के धर्म के लोगों से बात करते हैं, जिसके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते पहले से। इसके अलावा सामान्य कार्यवाही का संवाद, सामाजिक संवाद, ठीक है, सेकंड टॉपिक है जो हमारा। इसमें क्या है, इसमें ऐसा संवाद होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक लोग होते हैं आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं और काम करते हैं, ना। जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, हॉस्पिटल बनते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं जो काम करने आते हैं, मजदूर होते हैं, है ना, आर्किटेक्चर होते हैं जो भी बनाते हैं मकान या स्कूल, हॉस्पिटल, तो उसमें कार्रवाई करने के लिए एक साथ आते हैं, वो काम करते हैं। तो वो अलग धर्म के हो सकते हैं, है ना, उनके लिए वो प्लानिंग के लिए बात करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए अलग अलग, है ना, उसमें कुछ अलग तरीके की बात भी हो सकती है। इसके अलावा धर्मशास्त्र संवाद या स्वयं व्याख्यान। संवाद या व्याख्यान मतलब ये धर्मशास्त्रियों के बीच जो होने वाली बातचीत होती है उसको कहा जाता है, जिसका विषय शिक्षा या फिर अधिकार हो सकता है ना, अधिकार। इसके अलावा आगे चलते हैं धर्म अनुभव का संवाद। अनुभव का संवाद मतलब इसमें जब हम एक ही धर्म के व्यक्ति से बात करते हैं, यानी कि जो हमारा धर्म है वही सामने वाले का धर्म भी है, तो उसमें जो प्रार्थना करने का, ध्यान करने का तरीका होता है, वो सामने वाले से पूछते थे तो तुम कैसे करते हो भाई, कि तुम्हें मतलब इतना अच्छा भगवान ने दिया हुआ है, तो वो बताएगा अपना तरीका कि किस तरीके से वो करता है, तो वो आपस में जुड़ पाते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। हाँ, अगला टॉपिक आता है हमारा संवाद में आने वाली बाधाएं। तो प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, है ना। अपनी हमने बात कर ली कि ठीक है, हम बात कर लेंगे, संवाद कर लेंगे आपस में धर्म के बारे में, या तो लेकिन इसमें कुछ बाधाएं भी तो हो सकती हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा सही रहे चीज़ें। हाँ, अलग तरीके के लोग हो सकते हैं जो कि शायद बाधाएं पैदा कर दे बातचीत करने में, है ना। तो उसमें बाधाएं क्या हो सकती है, बाधाएं हो सकती है जैसे कि यहाँ पे देखो आप, गहन ज्ञान की बाधाएं हो गई, ये ज़्यादातर चीज़ें इसमें उसी के बारे में लिखी हुई है। गहन ज्ञान की कमी, है ना, यानी कि आपकी जो नॉलेज है आपके धर्म के प्रति वो कम हो सकती है, या फिर जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अलग धर्म का है, उसके धर्म के बारे में कम ज्ञान हो, आपको क्या पता, ठीक है, उसके बारे में। अज्ञात का भय और संदेह अपने धर्म के प्रति कि ऐसा होता है या क्या मेरे धर्म में, इस तरीके के जो सवाल होते हैं। आत्म आलोचनात्मक मूल्यांकन की कमी, ठीक है, श्रेष्ठता की भावना, हीन भावना होना, बातचीत में भाग लेने वालों के बीच का स्तर अलग अलग हो सकता है, गरीब अमीर, है ना, या धर्म का छोटा होना बड़ा होना। धार्मिक विकास में असमानता, है ना, धार्मिक विकास तो वही बताया, छोटा और बड़ा धर्म ऐसे होता है। प्रकृति के नियम की अपेक्षा, जो प्रकृति का नियम होता है उसकी बुराई करना, है ना। विश्वास के तर्क के बीच भ्रम, और जो विश्वास होता है हमारा वो तर्क के बीच में जो डिफरेंस होता है वो गलत है। दोनों एक चीज़ होनी चाहिए अगर बाधाएं पैदा नहीं करनी है बातचीत में, तो ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ चुनौतियां हैं जो आप नीचे देख रहे हो, जो कि यहाँ से शुरू होंगी आपके और लास्ट तक जाएंगी, ये आप खुद पढ़ लेना, सीधा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब अंतर्धार्मिक संवाद का महत्व। तो संवाद का महत्व में कुछ स्पेशल चीज़ तो नहीं लिखी मुझे, पर यहाँ पे कुछ एक टॉपिक दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे है ये पूरी लाइन, एक अन्य धर्मों के विश्वासों और प्रथाओं की समझ को बढ़ाता है। तो ये जो अगर महत्व की बात करें इसकी, संवाद करना, तो ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है दूसरे व्यक्ति के या दूसरे धर्म के प्रति, है ना, कि वो उस धर्म में किस तरीके का व्यवहार होता है, धर्म संस्कृति कैसी है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, है ना। और
और जो लोग होते हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए सक्षम बनाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को उस धर्म के बारे में पता होगा पहले से ही, है ना। अगर संवाद होगा धर्म के बारे में तो उसे पता होगा। अगर संवाद ही नहीं करेंगे लोग धर्म के बारे में, बताएंगे नहीं एक दूसरे को, तो कैसे पता चलेगा कि उस धर्म में किस तरीके का रीति रिवाज है। ठीक है, तो इसलिए जो ज़रूरत है इस चीज़ की। इसके अलावा आलोचनाएँ, तो ये वही टॉपिक आ गया जो हमने पहले बताया था आपको कि आलोचनाएँ भी हो सकती है इसके अंदर। आलोचना बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, थोड़ी बहुत ही आलोचना है। जैसे कि संघर्ष पैदा ज़्यादा हो सकता है इसकी वजह से, है ना। अगर आपस में क्योंकि क्या होता है कि जैसे धर्म है कोई, है ना, जैसे कि हिंदू धर्म है, उसमें कुछ चीज़ बहुत बुरी है, मतलब, है ना, गलत है, तो व्यक्ति क्या करेगा, संवाद के चलते दूसरा जो धर्म है उसको अच्छा लगेगा ना, उससे बेटर होगा, उसको अपना लेगा, है ना। जैसे कि बौद्ध धर्म है, हिंदू व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना लेगा, उसमें चला जाएगा, क्योंकि उस धर्म को वो पसंद नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया, वहाँ पे गलत हो गया, वो अपने धर्म को छोड़ कर चला गया। ठीक है, तो होप ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।